मोबाइल देखते हुए सीधा राहुल गांधी जा रहे हैं। आज जब राहुल गांधी क्रॉस कर जा रहे हैं तो जो पब्लिक देखने आया था उनको, वो गाली दे रहा था राहुल गांधी को। ठीक है, गाली दे रहा था कि बताइए, कम से कम एक बार हाथ भी हिला देता या हम लोगों के नज़र से भी नज़र एक बार मिला देता कि क्या ठीक है। तो वो अपना मोबाइल देखते हुए जा रहा है। ये बिहारियों का अपमान कर रहा है। और हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी जी चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप बिहार में रहिए, क्योंकि जो भी एक दो सीट आपको आने का उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के आने से बीजेपी को फायदा है। ठीक है, क्योंकि वो आए हैं तो ऐसा कोई न कोई डेली कांड करेंगे जिससे बिहारी का बुझिए कि उनसे मन हट जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी है, इसका मुख्यमंत्री है, बिहारी को बोलता है गली नाली के कीड़ा है। यही वोट मांगने आएंगे राहुल गांधी बिहार के जनता से। अरे तो बिहार का जनता तो उनको खारिज कर दिया है। बिहार का जनता तो उसको 40 साल से बिहार में कहाँ कांग्रेस का सरकार बन रहा है। 40 साल से उसको तो खारिज किए हुए है बिहार की जनता है। तो बिहार की जनता खारिज किए हुए है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, वोट ही चोरी हो गया है। वोट चोरी किसी बिहारी का नहीं हुआ है। आप यहाँ जितना बिहारी है किसी से भी जाके पूछिएगा कि आपका वोट कट गया, बोलेगा नहीं कटा है। क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा तेज हमारा बिहारी है। गांव में रहने वाला बिहारी उससे ज्यादा राजनीति जानता है। ठीक है, जैसे ही हुआ कि हाँ SIR होने वाला है, BLO साहब फॉर्म दे के आए, फॉर्म भर करके पहुंचल है कि BLO साहब एक को कटना नहीं चाहिए। उसके बाद लिस्ट आया, सब अपना अपना नाम मिला लिया है। एक भी सही वोटर का वोट नहीं कटा है। वोट कटा है जो आदमी मर गया या जिसका 2 जगह या 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, उसका बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, उस सब का वोट कटा है। ठीक है, तो इसको तो दर्द हो रहा है। इसको वोट तो देता था वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उसका वोट कट रहा है तो राहुल गांधी तो बेचैन हो गए। जिसके वोट के सहारे ये लोग चुनाव जीतते थे और उसी का वोट कट गया तो जीतिए कहाँ से? आपको वोट और कौन देगा? कह रहा है कि हमारा कटा है, किसी पार्टी का नहीं कटा है, हमारा वोट था, हमारा वोट बैंक था, हमारा ही काट दिया। हाँ तो बात सही है, क्योंकि रोहिंग्या उसी का वोटर था, बांग्लादेशी उसी का वोटर था, सब तो विदेशी उसी का वोटर था, उसका नाम कटा है। ठीक है, और किसी भी बिहारी के मुंह से सुने हैं कि हमारा वोट कट गया है? लेकिन ये खाली राहुल गांधी क्यों बोल रहा है? वो जान रहा है कि यही वोट के सहारे, इसी वोट के सहारे हमारा 2-4 गो विधायक जीतता था। ठीक है, 10 गो विधायक जीतता था, लेकिन जब वही वोट उसका नाम कट गया तो जीतेगा कहाँ से? बिहार का पब्लिक गाली देगा तो हिंदू उसको वोट नहीं देगा। बिहार का पब्लिक पूछना चाहता है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी है जो सीमांचल क्षेत्र पर नहीं गए हैं दौरा करने, जहां उनका वोट बैंक कटा है, लेकिन जहां नहीं है वहां गए हैं। किस लिए? ये कारण किस लिए? नाइंसाफी किस लिए हो रहा है सीमांचल क्षेत्र के? अगर इतना ही आवाज उठाना था तो सीमांचल से क्यों नहीं दौरा किए? राहुल गांधी देखिए, उसको तो हम नेता मानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ बोलते भी हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है वो क्या बोलते हैं। नेता का माने क्या हुआ? पब्लिक को समझा दे, पब्लिक को समझा दे। लेकिन राहुल गांधी का बात किसी को, मुझे तो नहीं समझ में आता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आता है राहुल गांधी क्या बोल रहा है। संसद में भी बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। रोड पर आकर के कुछ भी बोल देगा जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। ठीक है, जब तक ही रहेंगे विपक्ष में, मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, अगला हारता कैसे है? उसके टक्कर का अगर प्रत्याशी हो तभी ना। तो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट राहुल गांधी जब तक रहेगा तो मोदी जी हारेंगे नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। कह रहा है कि बिहार को मुक्त कराना है, बिहार गुलाम हो गया है। कौन कह रहा है? बिहार गुलाम हो गया है? बिहार गुलाम हो गया है? बिहार आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। मुक्त हो बिहार, भाजपा मुक्त हो तो काहे नहीं? 35 साल से क्या कर रहा है? 35 साल से तो बिहार उसको बाहर किए हुए है। इस बार भाजपा कैसे बना दिया? सीट आएगा तब ना आदमी मुख्यमंत्री बनता है, जिसको बहुमत आएगा वो बनेगा। अच्छा, तो हमको लग रहा है कि हाँ एनडीए को बहुमत आएगा वो बनेगा। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि हाँ हमारे पार्टी को आएगा, तो सब आदमी दावा करता है कि हाँ हमारा सरकार बनेगा। अब चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिए किसका सरकार बनेगा। यार सर्वे है, इस पर क्यों विपक्ष को मिर्च लगी है से बताइए। अरे ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, शुद्धिकरण हो रहा है, बिल्कुल।
SIR वही है, शुद्धिकरण हो रहा है। जितना गड़बड़ था उसको छांटो और जो शुद्ध वोट है उसको केवल वोटर लिस्ट में रहने दो। कैसे भगा